तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं पिछला 15 साल में जो भी डिफरेंशिएशन का शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन को मैं बड़ा प्रेम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। एकदम फिक्स मानिए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आने वाला है। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो सारा का सारा बातें क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आइए, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। दिल से पहले ये फील हो जाना चाहिए कि गुरुजी ये किस कंसेप्ट पे बनेगा। तो मेरे भाई, मैंने बताया था कि अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है? तो मेरे भाई, मैंने बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। असली फार्मूला ये है। तो भाई रूट के अंदर होना चाहिए एक्स, लेकिन यहां रूट के अंदर साइन है। इसका मतलब फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। चलो मैं समझाता हूं। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप कैसे बनाइएगा कि 2 का 2 नंबर पूरा का पूरा दे, तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया गया है, एकदम कॉपी के बीचों बीच में आप लिखिए प्रश्न संख्या 1। जितना नंबर का ये क्वेश्चन है तो प्रश्न संख्या 1, तो मैं भी लिखूंगा प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे। बाकी फिर से हम लोग का सॉल्यूशन गिवन दैट, जो बचपन की कहानी है कि सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बउआ? तो जो भी गिवन किया हुआ है एक बार लिख दो। तो मेरे भाई गिवन क्या किया गया है? पाई बराबर अंडर रूट, पाई बराबर अंडर रूट साइन साइन अंडर रूट एक्स, यही है अपना। पाई बराबर रूट साइन एक्स रूट एक्स, चलेगा यहां तक। बाकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दुनिया वाले को ये बात बताएंगे कि भाई साहब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पे लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एकदम बाई इज्जत, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? बाई का तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब ये पता कर लो कि अगर छेड़छाड़ हुआ है तो कितने बार छेड़छाड़ हुआ है। देखो मैं बताता हूं, जितना फार्मूला इस्तेमाल हुआ है उतना छेड़छाड़ हुआ है। चलो जी, मैं समझाता हूं कितने बार हुआ है प्यार से। पहले तो तुम ये देख लो बंधु, एगो तुम्हारा रूट है, दूसरा आपका क्या हुआ साइन है, और तीसरा आपका रूट है। तीसरा क्या है? रूट है। यानी 3 बार छेड़छाड़ हुआ है। बच्चा बोलेगा हाँ सर 3 बार तो हुआ है। चलो तो प्यार से लिखते हैं जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे। सबसे पहले डी यानी डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बंधु? पूरे का। तो ऊपर लिख दो पूरा रूट साइन रूट एक्स। बोलोगे हाँ सर, रूट साइन रूट एक्स, ये तो लिखा गया अपना जी, रूट साइन रूट एक्स बटा। अब यहां सबसे ज्यादा समस्या आएगा कि गुरुजी नीचे कौन लिखाएगा। तो मेरे भाई पहला को छोड़ दो। तो पहला कौन है? रूट है। पहला फंक्शन को छोड़ दो। तो पहला कौन है? रूट। फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला रूट का होता है। तो पहला को छोड़ दिए, बाकी जो बचा उसे लिख दो साइन रूट एक्स। बोलोगे हाँ सर चलेगा। फिर जो नीचे लिखा हुआ यहां पे लिख दो, डी लगा दो, जो नीचे लिखा हुआ लिख दो साइन रूट एक्स, लिख दिया भाई बटा। बोलोगे गुरुजी नीचे कौन लिखाएगा? तो पहला को छोड़ दो, माने शुरू एक फंक्शन को छोड़ते जाना। तो फंक्शन कौन है? साइन। अरे साइन का ही ना फार्मूला होता है। नहीं तो यहां से देख लो, पहले बार में पहला को छोड़ दिया, दूसरे बार में दूसरा को छोड़ दो, बाकी छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसे लिख दो रूट एक्स। बोलोगे हाँ सर चलेगा। गुना, फिर ये वाला को नीचे लिख दो रूट एक्स हो गया जी। अब बाकी फिर देखो, पहला को छोड़ दो, नीचे बनेगा रूट एक्स। छोड़ने का मतलब समझ रहे हो? जिसका फार्मूला होता है, तो पहले तो यहां देखो रूट का फार्मूला होता है, रूट छोड़ दिया। दूसरा में देखो साइन का फार्मूला होता है, छोड़ दिया। ऐसा मत कहना कि सर पहला मैंने एस को छोड़ देते हैं। हारे गधा बा, तू उच्च लेवल के आदमी हो गया।
तीसरा में रूट को छोड़ दिया, नीचे बचाइए, मतलब एक एक फंक्शन को छोड़ते जाना है। बोलोगे यस सर, एक एक फंक्शन को छोड़ दिया, कब नो तकलीफ नहीं है, सारी बातें सही है। अब जो जो इसमें फार्मूला लगा उसका लिख लो। तो फार्मूला आपका कौन कौन लगा है? बोलोगे बताता हूं ना सर। पहला फार्मूला तो आपका पहला फार्मूला रूट एक्स है, जो मैंने यहां पे लिख दिया। दूसरा कौन आएगा ब्रदर? तो बोलोगे आएगा ना सर, दूसरा मेरा कौन है? साइन। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है कि सर कॉस एक्स होता है। तीसरा रे बउआ रूट है, साइन है, फिर क्या है? रूट एक्स है। तो बार बार रूट एक्स का लिखने का मतलब नहीं बनता। जो जो फार्मूला था मैंने वहां पे लिख दिया। अब बचा क्या ब्रदर? अब बस फार्मूला लगा लो मेरे भाई, बन गया डी बाई बटा डी एक्स। कौन आया? रूट। तो रूट का फार्मूला मैंने यहां पे लिखा, लो एक बार और लिखता हूं तब समझ में आएगा। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो बच्चा कई गए तो ऐसा बेवकूफ होता है ना, लिख देगा 1/2 रूट एक्स। पूरा पता है, जिंदा जला देने का मन करता है, जीने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई रूट के अंदर एक्स रहेगा तभी ना आप रूट के अंदर एक्स लिखिएगा। आपके पास रूट के अंदर क्या है? आपके पास रूट के अंदर है, आपके पास रूट के अंदर है साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स भाई हो गया। किसका फार्मूला हुआ? रूट का, मतलब ये कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन हुआ। फिर अगली बार में कौन है? साइन। तो साइन का डीसी क्या होता है बंधु? तो साइन का डीसी होता है कॉस एक्स, यानी साइन के बाद अगर एक्स रहता तो एक्स आता है। मेरे पास साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस, और एक्स रहता तो एक्स। मेरे पास है रूट एक्स, तो रूट एक्स इनटू फिर क्या है? रूट एक्स। और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स मतलब समझा मेरे भाई? 3 गो हो रहा था चेन रूल, 1 2 3, मेरे पास भी 3 गो बनेगा, 1 2 3, 3 गो था, 3 गो बन गया। यानी रूट का 1/2 रूट एक्स, दूसरा साइन का कॉस, और तीसरा रूट का 1/2 रूट एक्स। कंप्लीट कहानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे प्यार से देखता हूं। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। बचपन से मैंने आपको पढ़ाया है कि मेरे भाई कांस्टेंट को हमेशा आगे लिखो। तो मेरा देखो 2 यहां पे कांस्टेंट है और 2 यहां पे कांस्टेंट है, तो नीचे नीचे 2 2 कितना हो जाएगा? 4 लिख लो बाहर। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, और मेरे भाई नीचे क्या हो गया? एगो रूट यहां है तो रूट एक्स, और फिर क्या रे बउआ? रूट रूट साइन रूट एक्स, जो लिखा हुआ लिख दो, बस कहानी खत्म। ऊपर ऊपर कर दिया, बस नीचे रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया मेरे भाई। अगर बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से बनाते हो, कोई माई का लाल 2 नंबर देने से नहीं काट सकता है। बस लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर, कहानी क्लियर। मुझे विश्वास है कि पूरे अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नहीं तो और देखो समझ में आ जाएगा। अगली बात मेरा ये है, अगली ये समझ लो कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या तो कुछ पढ़ा है, रिवीजन का जरूरत है, या एग्जाम में सर मुझे महीना दिन 2 महीना बच रहा है, 10 दिन बच रहा है, 5 दिन बच रहा है, क्या कर सकते हो? तो मेरे भाई मेरा हर साल वीडियो आता है, पिछला 10 साल से लगातार आ रहा है। मैं 13 ऐसा वीडियो बनाया हूं, 13 वीडियो मतलब पूरा मैथ क्लियर। और इस 13 वीडियो से बाहर आज तक ना बोर्ड वाला पूछा है ना पूछेगा, इससे बाहर कभी नहीं आता। और हर साल हजारों बच्चा यही 13 वीडियो पढ़कर 95+ लाता है। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप YouTube से कंप्लीट वीडियो देख लो, अच्छा लगे समझ लो, तब ये बैच लेना है। ये बैच के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाता है, 13 चैप्टर का फार्मूला वीडियो, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक। अब मेरे भाई अगर पिछला 15 साल का मैं क्वेश्चन आपसे बनवा दूं, पिछला 15 साल का क्वेश्चन बन गया, तो क्या इस बार वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बोलोगे सर फिर तो बहुत सारा हो जाएगा, ये बैच क्यों ले? अरे मेरे भाई इसमें मिलता है सॉल्यूशन PDF, यानी जितना मैं पढ़ाता हूं
तो आप बस ये 13 वीडियो पढ़ो, अब बाकी सब रिवीजन कर लो पीडीएफ से। मतलब ये 52 घंटा में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। कोई रास्ता नहीं आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। बस 499 गरीबों जैसा सरकार, ये नंबर तो सभी के फोन में सेव होना चाहिए। मैसेज करो, कॉल करो, जब तक विद्यार्थी जीवन में हो ये नंबर से आपको फायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलेगा। अगली सवाल यहां पे आइए, 2021 का ये भी सवाल है। अब मेरे बच्चे क्या आप बताओ, दिल से फील हो रहा है कि किस कंसेप्ट से बनेगा? अरे थोड़ा तो फील हो रहा होगा ना, इतना गरीब थोड़ी हो, कुछ तो फील हो रहा होगा कि हाँ सर ये कंसेप्ट पे बनेगा ना। फील ना हो रहा होगा, चलो मैं फील करवाता हूं। आपको लग रहा है कि ये दोनों भागा में है? अरे ये पता चल रहा है कि डिवाइड में है, इतना तो पता चलता होगा ना कि डिवाइड में है, भाग में है। और मेरे भाई जब भी भागा में होता है तो इसे बनाने का एक स्पेशल रूल होता है, नियम होता है, फार्मूला होता है। वो फार्मूला मेरे बच्चे सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि u बटा भी, u और भी का फार्मूला होता है, मैंने पढ़ाया है। इसे बोला जाता है बेटी का विवाह, यानी पहला बेटी को सिंदूरदान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो। बेटी का विवाह है इसीलिए तिलक देना पड़ेगा, कर्ज होगा माइनस, फिर दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो, पहला बेटी को छोड़ दो, और बटा छोटी बेटी यानी नीचे वाली बेटी रूठ जाती है, छोटी बेटी यानी भी स्क्वायर। मैंने डिफरेंशिएशन के फार्मूला में इसे याद करवाया, ठीक है ना। अगर मैथ की दुनिया में समझो तो मैथ की दुनिया में ऐसा होता है, मैथ की दुनिया में फार्मूला ऐसा होता है कि डी अपॉन डी एक्स यू बटा भी, यानी जहां डैश है ना, या तो आप पूरे जीवन में इसे आप डैश बोलो, ये डैश बोलो, या तो मेरे भाई डी अपॉन डी एक्स बोलो, दोनों बात बराबर है, लिखने का तरीका अलग है। डैश बोलो या तो डी अपॉन डी एक्स बोलो। तो अगर इस फार्मूला से लिखोगे तो कैसे लिखाएगा? डैश है ना, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स यू, और देखो भी को छोड़ दो, माइनस, फिर डैश है ना, तो डैश को लिखना डी अपॉन डी एक्स, फिर भी यू को छोड़ दो और बटा भी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है मेरे भाई, चलेगा? सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे सर अब बनाओ यार, बिल्कुल मैं बनाता हूं। पहले तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, तो मैं यहां लिखूंगा प्रश्न संख्या 2। एकदम लिखने का तरीका सही रखो, बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर आपको देगा। प्रश्न संख्या 2 सॉल्यूशन, और मेरे भाई गिवन दैट, इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। धरती पलट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको इतना लिखना है, गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ ब्रदर? तो बोलोगे हाँ ना सर लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लो, अच्छा कलर नहीं है। गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ ब्रदर? तो बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और बटा का रूट कॉस एक्स, बटा का रूट कॉस एक्स। बोलोगे हाँ सर। अब जो फार्मूला है बस प्यार से फार्मूला लगा दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। दुनिया वाले को बता दो कि भाई साहब मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो भाई, तो बाई का अपना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है पहले ऊपर वाले का, यानी पहले बड़ा बेटी का सिंदूरदान करो, बड़ा बेटी मतलब ऊपर वाला, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स इनटू दूसरा बेटी को छोड़ दो, तो दूसरा आपका कौन है बउआ? रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, माइनस बेटी का ब्याह है तो माइनस भी, यानी दूसरा बेटी का ब्याह करो, तो भी आपका कौन है बउआ? ये वाला, तो डी अपॉन डी एक्स, और भी आपका क्या है? रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स है ना, इनटू फिर u को छोड़ दो, u मतलब कौन? ऊपर वाला, तो इसे छोड़ दो साइन स्क्वायर एक्स, u मतलब ऊपर वाला, भी मतलब नीचे वाला। चलो जी, ऊपर वाला को तो अपना काम हो गया, ऊपर वाले का अपना काम हो गया। देखो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, फार्मूला याद है, बस कहानी मैंने वही किया है
कि अगर भाग में होता, बोलता पहला का सिंदूरदान करो, मैंने पहला का सिंदूरदान किया, यानी डी अपॉन डी एक्स। दूसरा को छोड़ दो, मतलब दूसरा मतलब नीचे वाला जस के तस, माइनस दूसरे बेटी का विवाह कराओ और पहला को छोड़ दो। अरे एक को तो छोड़ना होगा ना, दो बेटी रहेगी तो दोनों को साथ में ब्याह करा देगा। एक बेटी को छोड़ दो, वो गीत गाएगी, हरा दी जिरवा पाता रहना। अरे एक को गाने के लिए तो रहना चाहिए ना, वो वाला गाना। चलिए, तो पहला के कराओ, दूसरा के छोड़ दो। बोलोगे चलेगा सर, कोई बात नहीं है। अब क्या कहानी है? अच्छा, अब मेरे पास कहानी बस इतना बचा कि हो गया। अब क्या करो, भी का स्क्वायर, भी मतलब नीचे वाला, भी मतलब नीचे वाला, तो रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अरे नीचे स्क्वायर ही तो होता है ना, तो होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइन पारे में टेढ़ा हो गया, मैनेज करना, तुम टेढ़ा मत पड़ना। मेरे बोर्ड पे ये लकीर खींचने में थोड़ा हो जाता है, लेकिन हाथ से नहीं होगा। अब डिफरेंशिएशन करो। अब इसे तुमको डीसी करना है, तो सोचो अगर साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तब। उम्मीदता आपको फार्मूला याद हो गया होगा। साइन स्क्वायर का डीसी करोगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे भाई ये स्क्वायर का होगा। अरे चैन रूल से सबसे पहले स्क्वायर का होगा, सबसे पहले स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर पहले पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। ये किसका हुआ? स्क्वायर का हुआ। अब फिर अगला बार किसका? साइन का। तो साइन का क्या रे बउआ? कॉस एक्स। तो सेम फार्मूला लगाओ, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, और क्या रे ब्रदर, फिर साइन का क्या? कॉस एक्स। मैंने यहां पे लिख दिया है, यहां पे कर दिया है। इसका हो गया। अब दूसरा को छोड़ दो, यानी रूट कॉस एक्स छोड़ दिया मैंने, माइनस। अब इसका डीसी करना, दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा सर चैन रूल से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। तो पहले रूट एक्स का होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे हो जाएगा 1/2 रूट, रूट के अंदर एक्स तो एक्स, मेरे पास है रूट के अंदर कॉस एक्स तो कॉस एक्स, इनटू ये रूट का हुआ, अंदर वाला कॉस का करो, कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता, माइनस साइन एक्स होता है, और इनटू क्या रे बउआ? साइन स्क्वायर एक्स। चलेगा, कवनो तकलीफ? आराम आराम से मैंने किया, पहले इसका किया, दूसरा को छोड़ दिया, फिर दूसरे को किया, पहला को छोड़ दिया, बटा बटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये हो गया कॉस एक्स। बोलेगा हाँ सर ये तो बहुत बेसिक सा बात था। आगे आ जाओ फिर मेरे भाई, आगे आ जाओ, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ब्रदर रे यहां तो ऊपर कुछ रहने दो। देखो अगर आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला भी है। अगर आप चाहते हो कि इसका फार्मूला लगा ले, तो फार्मूला लगा लेना, लगा ही लो, छोड़ना क्यों है। मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है, वो फार्मूला क्या था? साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये बेसिक सा फार्मूला मैंने पहले भी पढ़ा दिया। तो मेरे भाई तुम चाहो तो फार्मूला लगा लो, लगा ही लेना, छोड़ना क्यों है। साइन 2x और इंटू क्या रे बउआ? रूट कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब साइन एगो और साइन यहां पे दूगो, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। साइन क्या रे बउआ? क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब बटा 2 रूट कॉस एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ना, माइनस माइनस प्लस, साइन 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 क्यूब एक्स, नीचे कॉस 2x, और बटा क्या रे बउआ? बटा नीचे कॉस। एकदम प्रेम से बनाओ, आराम आराम से बनाओ, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो बन है। अब सबको लग रहा होगा हाँ सर अब मैं एलसीएम ले लेता हूं। अरे भाई ले लो ना, कौन सी बड़ी बात है। तो एलसीएम ले लो, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। जब एलसीएम लोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स। अरे एलसीएम लोगे तो यही ना आएगा, 2 रूट कॉस एक्स। अब मेरे भाई जब भागा दूंगा तो ये तो हो गया साइन 2x
आई इंटू ये कंप्लीट, देखो 2 बच जाएगा तो 2 यहां पे हो गया, रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स हो क्या जाएगा कॉस एक्स। अरे जैसे बचपन में पढ़े हो ना कि सर जानते हैं रूट एक्स और रूट एक्स होता क्या है एक्स, तो मेरे भाई यहां भी अगर देखोगे तो ये रूट कॉस एक्स और ये रूट कॉस एक्स गुना होगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो बचेगा मेरे पास कॉस एक्स प्लस क्या रे ब्रदर साइन क्यूब एक्स। साइन क्यू एक्स बोलोगे हाँ सर सही है, फिर अपना कोई दिक्कत नहीं है। बटा बटा मेरे पास बचेगा कॉस एक्स और नीचे नहीं कुछ तो वन, बोलोगे हाँ क्लियर है। अब बउआरे सबको पता है कि नीचे वाला ऊपर में गुना हो जाता है डी अपॉन डी एक्स, ये नीचे गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 साइन 2x इंटू क्या रे ब्रदर कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स और बटा ये नीचे वाला नीचे के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स और इंटू रूट कॉस एक्स। बस अगर ऐसे भी आंसर नहीं दिया होगा तो ये दोनों को पावर में गुना कर दिया होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्स और रूट एक्स क्या होगा, तो बोलोगे सर एक बात बोलूं ऐसा लिख सकता हूं एक्स और रूट एक्स के मतलब एक्स के पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1, दोनों का बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा तो आएगा 3/2। तो अगर आपको यहां तक आंसर नहीं दिया है तो बढ़ा लेना, इसे दूसरा ये दोनों गुना कर देना जैसे मैंने यहां पे किया है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 3/2। हमें लगता है, अच्छा किसी को ऐसा भी लगता है क्या कि 2 कट जाएगा, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे भाई ऊपर में ऐसा नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर जोड़ में है, तो ऐसे आंसर देगा मेरे भाई और इस प्रकार यहां तक आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दुख तकलीफ नहीं है। देख मेरे भाई अगर फार्मूला नहीं लगाया होगा तो कुछ और हो सकता है, लेकिन यहां तक आंसर है। डिफरेंशिएशन में क्या है ना, फॉर्मेशन बदल के आंसर देता है। जैसे 4 को लिख देगा 2 जोड़ 2, 4 को लिख सकता 5 माइनस 1, 4 को लिख सकता 2 गुना 2, तो भाई सब तो बातें सेम है। तो उसी प्रकार डिफरेंशिएशन में कई बार फॉर्मेशन चेंज करके आंसर आता है, बस आप कॉन्सेप्ट सही लगाना, कदापि कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये 2 नंबर का सवाल मेरे भाई हर कोई 2 नंबर देगा, कोई माइकालाल आपको दुख तकलीफ नहीं देगा। अगली बात में आ जाइए, आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो अपने आसपास भाई बहन जरूर बताना मेरे भाई। आप 2 महीना पढ़ के मेरे से 90+ आ सकते हैं, तो सोचो मेरे साथ जो पूरा 1 साल मैथ पढ़ेगा उसका क्या होगा। पूरे एरिया जवाहरात में कोई उससे मैथ नहीं में हाथ मिला सकता। हर साल 5 जनवरी यानी मेरा बर्थडे के दिन ये मेरा बैच आता है। ये एप्लीकेशन रह गया मात्र 999 रुपया में आता है। पूरा एनसीईआरटी का एक एक मैथ, केसी सिन्हा का एक एक मैथ, आर एस अग्रवाल भी बन जाता है। 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, फार्मूला, मेरा सीट पूरा का पूरा प्रॉपर इसमें मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको लगता है ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो भाई बहन को बताना, वरना मत बताना यार, लेकिन इतना प्यार तो जरूर दिखाना। आगे आ जाओ। अब ये सवाल भी पूछा गया 2021 में, बच्चा को लग रहा होगा बहुत बड़ी बात है। अरे तू बैल उल का यार, दिल से समझ आना चाहिए कि किस कंसेप्ट पे बनेगा सर। सबको समझ में आ रहा है गुरुजी, देखो यार यहाँ पे फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ, नहीं हुआ छेड़छाड़? अरे दिखा दूं छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं, दिखाता हूं। फार्मूला क्या होता है साइन एक्स, अरे बचपन से तो यही पढ़े हो ना, फार्मूला होता साइन एक्स और साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। ओरिजिनल फार्मूला मेरा ये है साइन एक्स, जबकि यहां लिखा गया साइन लॉग एक्स, यानी फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ, और फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो वो बनेगा चैन रूल से। किससे बनेगा? चैन रूल से। और मेरे भाई तो चैन रूल से बनेगा, इसका मतलब ये पूरी क्वेश्चन किससे बनने वाला है? चैन रूल से। चलो तो बनाता हूं, फिर आगे आ जाऊं। ये मैं लिखूं कैसे बनाऊंगा बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले यहां पे लिखना प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जितना नंबर में है एकदम 2 में 2 लेना है भाई, 1 नंबर कम नहीं करना। प्रश्न संख्या 3 है तो 3,
और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन और उसी के नीचे लिखना है गिवन दैट। क्या गिवन किया गया मेरे नूनू, बता दो ना बउआ। गिवन दैट बता मेरे बाबू। बाई बराबर क्या है, साइन लॉग एक्स। भाई ये तो गरीबों वाली सरकार है। कोई बच्चा बताएगा कि छेड़छाड़ तो हुआ है, कितने जगह छेड़छाड़ हुआ है या कितना चैन बनेगा। बच्चा बच्चा बताएगा कि सर 2 चैन बनेगा, एक तो साइन का, दूसरा लॉग का, क्योंकि जितना फार्मूला आएगा उतना बार छेड़छाड़ हुआ है, उतना बार चेन रूल लगेगा। तो एक साइन आया है, दूसरा लॉग आया है। अच्छा क्यों लग रहा हो कि एक्स भी आया है? अरे एक्स का तो बनी होता है, काउंट मत करना। 2 लोग का आया। तो दुनिया वाले को पहले बताओ कि भाई मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम करने वाले हैं। दुनिया को ये बात बता दो, पाई का डीवाई बटा डीएक्स। थोड़ा सिंगार पटार कर दो इसका। सिंगार पटार कैसे होगा, पहले डी मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सारी बातों को लिख दो। साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। नीचे कौन आएगा सर, तो पहला फार्मूला छोड़ दो, यानी साइन छोड़ दो, ये पहला छोड़ दो। नीचे कौन आएगा, लॉग एक्स। फिर मेरे भाई नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लॉग एक्स, और बटा नीचे कौन आएगा ब्रदर, तो पहला को छोड़ दो, लॉग को छोड़ दो, बाकी एक्स आएगा। पहला को छोड़ने का मतलब समझ रहे हो, ऊपर में जो फार्मूला होता है पहला को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, कोई जबरदस्ती नहीं की है। आगे आ जाओ। अब देखो 2 बार चैन रूल लगता, मैंने भी देखो 2 बार पार्ट बना। जितना चैन रूल लगेगा उतना पार्ट होगा, 1 पार्ट 2 पार्ट। अब जो आप फार्मूला जानते हो भाई, फार्मूला लगा लो, डी वाई बटा डी एक्स। आप फार्मूला किसका जानते हैं ये भी तो बता दो। फार्मूला किसका जानते हो? बोलोगे सर साइन का फार्मूला जानता हूं ना। तो साइन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहां साइन का हो जाएगा कॉस, और साइन के बाद अगर एक्स रहता है तो एक्स लिखाएगा। मेरे पास साइन के बाद लॉग एक्स है तो लिखाएगा लॉग एक्स इनटू, फिर किसका, लॉग एक्स का। तो बच्चा बच्चा जानता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x। मेरे भाई जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद नहीं है तो देर किस बात की कर रहे हो, यूट्यूब पे मेरा स्पेशल डिफरेंशिएशन फार्मूला वीडियो बना हुआ, पहले देख लो फिर आना, बहुत मजा आएगा। चल रे मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा 1/x। चलो यहां तक सही है। लॉग एक्स का 1, बोलोगे सर नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला सिर्फ सिंगार है, उसका कोई काम नहीं होता है, सजावट के लिए लिखा जाता है। चलो अब आगे लाइन में क्या करोगे, बोलोगे अब क्या सर, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। हाँ भाई, तो डी वाई बटा डी एक्स, ऊपर ऊपर गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स और बटा का एक्स, और यही आपका आंसर है बउआ। 2 नंबर में आपका 2 नंबर पूरे का पूरे पूछा जाएगा, कबनो तकलीफ नहीं है, 1 नंबर कोई नहीं काटेगा। यानी मेरा कहानी इतना कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 बना करके आते हो, तो 100 में 100 आना चाहिए, 1-2 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। और ऐसा करने वाला आज तक कोई, ऐसा नहीं है कि कोई हौबे न किया, बहुत नॉर्मल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 100 में 100 जरूर आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आता है, हर बार बच्चों को आता है। बाकी आपका बोर्ड एग्जाम के बाद ये प्लेलिस्ट देखना जरूरी है। कैरियर ऑप्शन 12th के बाद हजारों ने लाखों लाख बच्चा, करोड़ों बच्चा पूरे भारत में 12th के बाद बीए बीएससी करके बेरोजगार बैठा हुआ, उसको जॉब नहीं मिलती है। तो मुझे पता है कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे बहुत गरीब होते हैं, किसान के, मजदूर के बाल बच्चा होते हैं। तो भाई 10 साल तक पढ़ते रही नहीं रहना है,
ट्वेल्थ के बाद ऐसा कौन सी पढ़ाई करें कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएगा। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे वीडियो बनाया, 18 अभी है, कम से कम इसमें 20-25 वीडियो और आएगा। एक अच्छा कैरियर अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनना है, वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जरूर प्लेलिस्ट देखना यूट्यूब पे मेरा जा करके, नहीं तो कांटेक्ट कर लेना। आगे आ जाओ, ये चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, क्या आपको फील हो रहा है ये किस कंसेप्ट पे बनेगा? और नहीं फील हो रहा तो अपना दिल का जो फीलिंग वाला हार्मोन है वो किसी सुंदर कन्या पे शिफ्ट कर चुके हो, अरे वापस ले लो, बर्बाद हो जाओगे। नहीं फील हो रहा है? मैंने क्या बताया था कि अगर आपके मामले में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग नहीं है, एक से है, अरे 3 लोग नहीं है, पाप लगेगा अगर झूठ बोलते हो तो। एक से है ना जी, और दूसरा क्या बाई है ना जी, और तीसरा कौन थीटा है ना जी। 3 लोग इन्वॉल्व हैं, यानी पराये लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का 2 ही लोग अपना है, एगो एक्स एगो बाई, और कोई तीसरा पराया लोग अगर आ गया तो वो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, पैरामेट्रिक मेथड से बनता है। वो कैसे बनता है अभी तेरा भाई बताता है, प्यार से सुन लेना कैसे बनता है जो, यानी समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन किस नियम से बनेगा? पैरामेट्रिक फंक्शन है, तीसरी नियम से बनेगा। चलो सबसे पहले कैसे बनाना है तो भाई लिख दो प्रश्न संख्या 4, हर साल की भांति इस साल भी प्रश्न संख्या 4, 04 तो 04 चलेगा। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट, जब भी पैरामेट्रिक वाला आए, हालांकि ये 5 नंबर में भी देता है, 2 नंबर में भी देता है, तो मेरे मुन्ना मेरे बालक तुम कर क्या लेना, हो सके तो बीच में ऐसे सीधी लाइन ले लेना, एकदम बिल्कुल सीधी लाइन लेना, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, कोई पाप वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। एक्स बराबर क्या दिया गया है? ए कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या दिया गया? पाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ सर चलेगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दो, पाप लगेगा लिख दिया था। एक्स कैसे होगा जी? अरे आपका क्वेश्चन में जिस रूप में रहेगा उसी रूप में ना डिफरेंशिएशन कीजिएगा जी। मेरा क्वेश्चन किस में है? मेरा क्वेश्चन थीटा के रूप में है, तो डिफरेंशिएशन भी थीटा के रूप में होगा, समझा? अच्छा चलेगा। तो यहां एक्स का डीसी, अरे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा, तो लिखाएगा डी थीटा बराबर, मेरे मुन्ना ए तो कांस्टेंट है, ए संख्या है, तो संख्या को संख्या ही रहने दो बउआ। अच्छा अब इसको कैसे डीसी करेंगे? तो पता चल रहा है सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। वो बात कैसे जानकारी मिला सर आपको कि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है? तो मेरे भाई बचपन से हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कॉस थीटा और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो मेरे बालक के यहाँ कॉस थोड़ी है, स्क्वायर है, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब छेड़छाड़ हुआ है और चैन रूल से बनेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का होगा तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, पावर बगल में आया एक पावर कम गया। अब किसका होगा भाई? तो अब होगा कॉस का, और कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अरे कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना? तो माइनस साइन थीटा, लो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अच्छा अब क्या करोगे भाई? अब करना ही क्या है, थोड़ा इज्जत से लिख दो, dx बटा डी थीटा बराबर माइनस आगे को आ जाएगा 2a, कांस्टेंट को आगे लिखते हैं, और क्या रे बउआ? साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। चलेगा? हो गया मेरा। किसका हुआ? एक साइड का। अब दूसरे साइड का करो, तो दूसरे साइड के लिए भी
दुनिया वाले को बताओ कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, सुन मेरे भाई, यहां थीटा है तो थीटा लिखाएगा, एक्स रहेगा तो एक्स लिखाएगा। चले भाई, अच्छा जी, मेरे बउआ बाई का हो जाएगा डी बाई, और थीटा के रूप में है तो डी थीटा। एक आए, अब देखो ये तो संख्या है, ये तो बेचारा संख्या है। अब यहां पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, और इनटू फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। चलो यहाँ एक्स ना लिख करके यहाँ पे थीटा लिखना, क्यों भाई, क्योंकि थीटा के रूप में डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे भी आपका साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा। मतलब मेरा ये गो एक्स बराबर दिया हुआ था, थीटा के रूप में कर दिया, बाई बराबर था, थीटा के रूप में कर दिया, दोनों को मैं बस थीटा के रूप में डिफरेंशिएशन किया हूं। अब मुझे तो क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन वाले ने बोला हमारा थीटा बीटा से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए डी अपॉन डी एक्स, यानी थीटा बीटा नहीं चाहिए, डी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो तुमको नहीं लग रहा है, ऐसा अगर फील नहीं हो रहा तो बताओ कि सर काश अगर इसका डिवाइड इसमें कर दूं तो थीटा थीटा खत्म हो जाएगा और मेरा जो चाहिए डी बाई बटा डी एक्स वो मिल जाएगा। तो हाँ, तो जब डिवाइड करोगे तो इसका नाम भी दे दो ना कि सर ये वाला इक्वेशन 1 है और ये वाला मेरा क्या है, इक्वेशन 2 है, ताकि दुनिया वाले को साफ साफ ये बात बता सके कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड डिवाइड ठीक है ना, डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 2 और भागा 1, 2 भागा 1, 1 भागा 2 कहने किए, अरे हमको डी बाई ऊपर में चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई मुझे ऊपर में चाहिए। अब ऊपर में आने के लिए हमको हर हाल में समीकरण इक्वेशन 2 को ऊपर रखना होगा, तभी तो मुझे डी बाई मिलेगा, इसीलिए इक्वेशन 2 भागे 1, 2 भागे 1 तुम लिख सकते हो, समीकरण 2 डिवाइड 1 जैसे भी लिख लो। तो अपना क्या है इक्वेशन 2 में, डी बाई बटा डी थीटा, अरे यही ना इक्वेशन 2 बाई जू, डी बाई बटा डी थीटा, डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो भाई 2a, अरे 2a साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 आपका क्या है ब्रदर, तो dx बटा डी थीटा और भागा क्या है आपका -2a साइन थीटा और कॉस थीटा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मेरे भाई मेरे मुन्ना ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा गया, अरे बचपन वाली बात है यार, डी थीटा से डी थीटा गया, और अपने को चाहिए भी क्या था, अपने को यही चाहिए था ना, अपने को यही चाहिए था, डी वाई बटा डी एक्स, कट गया तो डी वाई बटा डी एक्स। अब बस बचा -1, अरे कुछ नहीं बचा तो एक बार में कट रहा है ना, तो -1, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ये 2 नंबर में सवाल आया हुआ है और 2 नंबर का 2 नंबर कंप्लीट आपको मिलेगा, कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा 2 नंबर वाला। पूरी बातें नहीं समझ में आया, चलो एक बार मैं फिर से ओवरऑल आपके दिमाग में डालने का कोशिश करता हूं कि कैसे ये सवाल बनता है। अरे बनाना बिल्कुल आसान है, जैसे ही देखो 3 लोग इन्वॉल्व हुआ है, एक्स वाई थीटा, बोलोगे क्या सर कभी थीटा ही आएगा, नहीं कभी कभी टी भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 3 आदमी दिखना चाहिए, एक्स वाई और टी रहे, थीटा रहे, बीटा रहे, अल्फा रहे, कुछ रहे, 3 आदमी दिखाई दे दिया, वो बनेगा पैरामेट्रिक फंक्शन से। बनाने का एक ही नियम है, एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाला जो दिया गया है दूसरे तरफ, दोनों को डिफरेंशिएशन करो, 2 भागे बंद करो, हमेशा आंसर आ जाएगा, हमेशा। कहानी बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरे ब्रदर अगर केमिस्ट्री में कोई दुख तकलीफ है तो मेरा 52 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, 50 से 52 घंटा में पूरा केमिस्ट्री का कंसेप्ट, यानी जितना मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा उतना ही बोर्ड वाला में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एप्लीकेशन पे ये बैच शो कर रहा होगा,
199 में ये आपका एप्लीकेशन हो गया, नंबर हो गया, सारा चीज हो गया। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत मजा आने वाला है, बस पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में हर सुबह 12 बजे।